क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट मैंने पिछले पार्ट में डाल दिए थे। आज हम 4th, 5th, 6th क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट, 5th पार्ट और 6th पार्ट किस तरीके से करना है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारा हो गया था। क्वेश्चन हमारा क्या था, हमें इन सब क्वेश्चंस की ज़ीरोज़ फाइंड आउट करनी थी और फिर हमें रिलेशनशिप जो होती है ज़ीरोज़ और कॉफिशेंट की, उनको वेरीफाई करना था। ज़ीरोज़ क्या होती हैं ये मैं 100 बार बता चुका हूँ अपने पिछले लेक्चर्स में, पिछले पार्ट्स में, तो आप प्लीज़ उनको जाके देखिए कि ज़ीरोज़ क्या होती हैं। ठीक है, ज़ीरोज़ किसी भी वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जो उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू ज़ीरो कर दे। जो हमारे पॉलिनोमियल दिए हैं, अगर जिस वैल्यू पर x की जिस वैल्यू पर ये पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 माइनस 8, एक्स की जिस वैल्यू पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ज़ीरो हो जाएगा, वो वैल्यू हमारी क्या होगी, ज़ीरोज़ होंगे इस पॉलिनोमियल के। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, फोर्थ है 4u स्क्वायर प्लस 8u। क्वेश्चन नंबर 4, 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, ये मुझे एक पॉलिनोमियल दिया गया है, मैं इसको किसके इक्वल मान लेता हूँ, मैं इसको px के इक्वल मान लेता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, तो px इक्वल टू दिया हुआ है मुझे 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं हम सबसे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग px टू द स्टैंडर्ड इक्वेशन, और स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इससे कंपेयर करो तो px हमें क्या दिया हुआ है, 4u स्क्वायर प्लस 8u, और मैं प्लस 0 लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, 0 में कुछ भी ऐड करो वही नंबर आ जाता है ना, जिस नंबर को ऐड करते हैं, तो मैंने प्लस 0 लिख दिया। अब इससे कंपेयर करो, a की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, b की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी, c की वैल्यू क्या हुई, 0 हुई। ठीक है, इसको यहाँ पे छोड़ दिया। अब हमें क्या करने हैं, इसकी ज़ीरोज़ निकालनी है, इस पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ px की। सो टू फाइंड आउट, यही बोला है ना क्वेश्चन में, पहले देखो क्या बोला है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, टू फाइंड आउट द ज़ीरोज़ ऑफ द px। ठीक है, px के ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए हम px को किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। px की वैल्यू क्या है, 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, आ गया होगा। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, अब क्या है हमारे पास, 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसमें से u कॉमन ले सकते हैं, 4 भी कॉमन ले सकते हैं। 4u कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, u प्लस 2 बचा। ठीक है, तो अगर हम 4u को 0 के इक्वल रखें तो u की वैल्यू क्या आई, 0। अगर हम u प्लस 2 को इक्वल के 0 रखें तो u की वैल्यू क्या आई, -2। ये इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती होंगी यार, 8th क्लास में सिखाई जाती है इक्वेशन सॉल्व करनी। अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो हम उनको एक एक करके 0 के इक्वल रख के जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। वेरिएबल क्या आई, 0 और -2। ठीक है, ये दो वेरिएबल आए और इनको हम क्या बोल दें, अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू अगर मैं 0 बोल दूँ और बीटा की वैल्यू अगर मैं -2 बोल दूँ। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा हमारे आ गए। अब हमें क्या करना है, इसके बाद ये मेरे क्या होते हैं, ज़ीरोज़ हो गए। ज़ीरोज़ इस इक्वेशन के क्या है, ठीक है, ये वो वैल्यूज़ हैं, अगर मैं इनको इस इक्वेशन में रख दूँ तो px 0 हो जाएगा। u की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूँ तो 0 हो जाएगा। u की वैल्यू अगर मैं -2 रख दूँ तो क्या होगा, यहाँ पर 16 होगा और यहाँ पर -16 होगा, तो ये सब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा मेरे क्या आ गए, 0 और -2 आ गए। अब मुझे इसको, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या है, क्वेश्चन का अगला पार्ट है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो मैंने कल बताया था, कल जो मैंने डाला था
पार्ट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए। अब हमें इनको वेरीफाई करना है, ठीक है। इनको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 0, बीटा की वैल्यू क्या है -2 प्लस -2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आया -2। अल्फ़ा बीटा क्या होगा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 0, बीटा की वैल्यू क्या है -2, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 0। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, माइनस बी अपॉन ए की, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, ये रही 8 है, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है 8 है, बी की वैल्यू क्या है 8 है, ए की वैल्यू क्या है 4 है, ए की वैल्यू क्या है 4 है, तो माइनस बी अपॉन ए क्या आया -2, माइनस बी अपॉन ए क्या आया -2, माइनस बी अपॉन ए क्या आया -2। अल्फ़ा प्लस बीटा भी क्या है -2, तो क्या प्रूव हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये रिलेशनशिप हमारा प्रूव हुआ। उसके बाद अल्फ़ा बीटा 0 है, अल्फ़ा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है 0, एक सी की वैल्यू क्या है 0, ए की वैल्यू क्या है 4, ये क्या हुआ 0, तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या आया सी अपॉन ए, और ये भी हमारा क्या हुआ प्रूव हो गया, क्योंकि अल्फ़ा बीटा भी क्या आ रहा था 0 आ रहा था, और सी अपॉन ए भी 0 आया। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन क्या हुआ कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा कमेंट में, जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। अगर मैं इसको पी एक्स मान लूँ, पॉलिनोमियल है ये मेरा, ठीक है। क्वेश्चन का 5th पार्ट, पी एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम क्या लिखते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा, कंपेयरिंग पी एक्स टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके हम सबसे पहले क्या निकालते हैं ए बी और सी की वैल्यू निकालते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करूं तो कंपेयरिंग पी एक्स टू द स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, देखो x की जगह यहाँ पर t है ना, तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1 है, a की वैल्यू क्या आई 1 आई। b तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, b की वैल्यू क्या हुई 0, c की वैल्यू क्या हुई -15। समझ में आ रहा है कैसे आ रही है वैल्यू, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो प्लीज़ बता दीजिएगा मुझे, कमेंट करके बता दीजिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो। c की वैल्यू क्या आई -15 क्यों लिखी, क्योंकि c पूरा पॉजिटिव है और ये माइनस है, तो किसके साथ, साइन के साथ हम वैल्यू लिखेंगे, c की वैल्यू -15। डिफरेंट साइन है दोनों के, यहाँ पर प्लस में है c, यहाँ पर माइनस में है, तो साइन के साथ हम वैल्यू लिखेंगे। c की वैल्यू क्या आई -15, b की वैल्यू क्या आई 0, a की वैल्यू क्या आई 1 आ गई। चलिए ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी ज़ीरोज़ निकालेंगे, टू फाइंड आउट द ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स। तो क्या करेंगे, पी एक्स को हम किसके इक्वल रख देंगे 0 के। पी एक्स की वैल्यू क्या है टी स्क्वायर -15 इक्वल टू क्या हुआ 0, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए समझ में आ गई तो अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0। देखो टी स्क्वायर 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √15 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। रूट का स्क्वायर होते ही वो रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। जैसे √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है, √5 का स्क्वायर क्या होता है 5 होता है, ठीक है। तो स्क्वायर होता ही वो रूट कैंसिल हो जाता है, तो मैंने 15 को क्या लिख दिया √15 का स्क्वायर। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है ना, ये बन रहा है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला याद है, 8th क्लास में पढ़ा था ना। तो क्या होता है ए प्लस बी माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा
टी प्लस रूट 15 इंटू टी माइनस रूट 15 हो जाएगा इक्वल टू 0। टी की वैल्यू क्या आई, एक बार मैं इसको इक्वल टू 0 रखूँगा तो टी की वैल्यू माइनस रूट 15 आई, और दूसरी बार क्या आई, प्लस का रूट 15 आई। तो ये मेरे क्या हो गए, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा क्या आया, माइनस का रूट 15 आया, और बीटा क्या आया, प्लस का रूट 15 आया। समझ में आया, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। अब हमें इनको क्या करना है, अब हमें इनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करते हैं, वेरीफाई कैसे करते हैं, वेरीफाई ऐसे करते हैं, हमें पता है, क्या पता है हमें, क्या पता है हमें, हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए। पहले हम ये निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हुआ, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, माइनस का रूट 15, बीटा की वैल्यू क्या है, प्लस का रूट 15। ये इससे कट गया तो क्या हुई, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हुआ, 0 हुआ। अब हम क्या निकालेंगे, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 0 है, 0 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है, तो ये क्या हुआ, 0 हो गया। तो हमारी ये रिलेशनशिप क्या हो गई, प्रूव हो गई कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू हमने निकाल के दिखा दी और माइनस बी अपॉन ए की भी। अल्फ़ा बीटा क्या होगा, अल्फ़ा क्या है, माइनस रूट 15 है, बीटा क्या है, प्लस का रूट 15 है। समझ में आया? तो इस मल्टीप्लाई करनी आती है रूट्स की, रूट की जब रूट में मल्टीप्लाई करते हैं और रूट के अंदर जब सेम नंबर हो तो वो क्या हो जाता है, रूट हट जाता है। फॉर एग्जांपल रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता है, एक्स होता है। रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, रूट की मल्टीप्लाई करनी आती है, नहीं आती क्या, ये भी आती है, पूरा विश्वास है मुझे आती होगी। तो रूट 15 की रूट 15 में मल्टीप्लाई की तो क्या आया, 15 आया, और माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई की तो माइनस आया। तो अल्फ़ा बीटा क्या आया, माइनस 15, और सी अपॉन ए क्या आएगा, सी की वैल्यू क्या है, माइनस 15, ए की वैल्यू क्या है 1, और सी अपॉन ए भी क्या आया, माइनस 15। और इसके साथ ही ये रिलेशनशिप भी हमारी प्रूव हो गई कि अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। और ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहला स्टेप हमारा क्या होता है, स्टेप 1 हमारा होता है कि हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल टू 0 रख के क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, स्टेप 3 क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए को वेरीफाई कर लेंगे। 3 स्टेप में ये क्वेश्चन ख़त्म। ठीक, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, चलिए 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, पी एक्स इक्वल टू दिया है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 क्या है, क्या है स्टेप 1, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करना। ए की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, इससे कंपेयर किया। सी की वैल्यू क्या आएगी, -4 आएगी। उसके बाद पी एक्स को 0 के इक्वल रख दो। पी एक्स क्या है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना, मैंने बताया था 4 की मल्टीप्लाई 3 में 12, फिर ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 12 हो और एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या हो, 12 हो। तो कौन से नंबर हैं ऐसे, सॉरी 1 हो। ठीक है, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे क्या है, x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। तो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 12 हो और जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 1 हो, तो वो नंबर क्या है, 4 और 3। 4 इंटू 3 12 होता है, और 4 में से 3 माइनस कर दे तो 1 आता है। तो 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3, ठीक है, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे,
कैसे लिखेंगे? पी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस एक्स माइनस 12। ठीक है, सबसे पहले कंपेयर करा ax² प्लस bx प्लस सी बाय कंपेयरिंग। ठीक है, कंपेयर करा, कंपेयर करने के बाद हमारे पास क्या आया? a की वैल्यू आई, b की वैल्यू आई और c की वैल्यू आई। a की वैल्यू x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट 3, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट -1। यहाँ देखेंगे हम, देखिए यहाँ पर a क्या है? x² का कोफिशिएंट, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है? 3, तो a इक्वल टू 3। यहाँ पर b क्या है? x का कोफिशिएंट, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? -1, तो b इक्वल टू -1। c एक कांस्टेंट है और c क्या है? -12। ठीक है, अब इसके बाद क्या रखेंगे हम? px को 0 के इक्वल रखेंगे। क्यों? टू फाइंड द ज़ीरोज़, टू फाइंड द ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। तो 3x² माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। 3x² माइनस 4 माइनस 3 x माइनस 12 इक्वल टू 0। 3x² माइनस 4x प्लस 3x, ये तो करना आता होगा, इक्वल टू 0 बहुत बार बता दिया है। ठीक है, अगर ये अब भी नहीं हो रहा है तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना, अगर ये इक्वेशन भी सॉल्व नहीं हो रही ना, फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये इक्वेशन 8th क्लास में सिखाई जाती है सॉल्व करनी। तो 3x² माइनस 4x, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है? यहाँ से क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आ जाएगा, तो x 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 है यार, मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया, बताते भी नहीं। 4 है यहाँ पे, मैं जब भी तो कहूँ। यहाँ पे क्या है? 4 है, c की वैल्यू क्या है? -4 है, -4, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। ठीक है, प्लस 1 कॉमन, तो अंदर क्या बचा? 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो कॉमन क्या आया? 3x माइनस 4, x प्लस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आई? 4/3 और क्या आई? -1। ये मेरे क्या हो गए? ये मेरे अल्फ़ा और बीटा हो गए, यानी अल्फ़ा इक्वल टू मैंने लिख दिया 4/3, बीटा इक्वल टू लिख दिया -1। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a, इसको वेरीफाई करना है। चलिए कर लेते हैं इसको वेरीफाई। करें? करें? करो, करो जी। देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्या है? 4/3, बीटा क्या है? -1, तो क्या हुआ ये? 1/3। कर लोगे इसे सॉल्व? बहुत आसान है ये तो, है ना? ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्या है? 4/3, बीटा क्या है? -1। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है ना? अब -b/a क्या होगा? माइनस तो ये ऐसे ही आएगा, b की वैल्यू क्या है? -1, a की वैल्यू क्या है? 3। ये रही, देखो ये लिखी हुई, दिख रही है लिखी हुई, देख सकते हैं आप, ये लिखी मैंने, a की 3, b की -1। तो -b/a क्या हुआ? 1/3। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा भी यही आ रहा है, -b/a भी यही आ रहा है, तो ये रिलेशनशिप हमारी क्या हो गई? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, प्रूव हो गई, वेरीफाई हो गई। अब निकालेंगे हम अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? 4/3, बीटा की वैल्यु क्या है? -1, तो -4/3 और c/a क्या होगा हमारा? c की वैल्यू क्या है? -4, a की वैल्यू क्या है? 3, तो c/a और अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों क्या आ गए? सेम आ गए, दोनों क्या आ गए? सेम आ गए। देखिए, देखिए दोनों क्या आ गए? सेम आ गए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अरे ये देखिए, अल्फ़ा बीटा क्या आया? -4/3, c/a क्या आया? -4/3, तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या है? -c/a। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आया? -b/a, सॉरी प्लस c/a। तो ये हमारी जो रिलेशनशिप है ये प्रूव हुई, और इसी के साथ ही हम आज का पार्ट ख़त्म करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो चुका है एक्सरसाइज 2.2 का। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड डे।